Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine, thank you. तो फ्रेंड्स हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ. Today we are going to start our class number 62 and in this class number 62 I am going to teach you another most important use of using step, use of should. आज की इस वीडियो में यूजिंग स्टेप का एक और बहुत ही अहम जो है यूज शुड का यूज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक. मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो है शुड का इस्तेमाल सिखाता हूं कि शुड जो है कहां पे और कैसे इस्तेमाल होता है. तो फ्रेंड्स शुड की लफ्जी मीनिंग है चाहिए. क्या मीनिंग है? चाहिए. तो इसका फार्मूला है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद शुड का इस्तेमाल करें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो आइए अब सेंटेंसेस की मदद से शुड का जो पहला यूज है, पहले सेंस का यूज है वो मैं आपको सिखाता हूं कि पहला जो सेंटेंस है नंबर 1 उसमें ये इसका सेंस क्या है. नंबर 1 सेंटेंस है तुम्हें अब जाना चाहिए. तुम्हें अब जाना चाहिए ये क्या है? ये सेंटेंस जो है एक मशवरा है. ये एक सामने वाले को हम मशवरा दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि शुड जो है एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है. आगे चलकर मैं आपको इसके और भी यूजेस सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये 3 सेंटेंसेस एडवाइस के हैं. पहला सेंटेंस है तुम्हें अब जाना चाहिए. मीन्स हम किसी को मशवरा दे रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया है, तुम्हें अब जो है जाना चाहिए. तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे. यू सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके बाद नाउ ऑब्जेक्ट. तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ. हमने सामने वाले को जो है मशवरा दिया है. आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे. वो है तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए. सपोज कोई एक भाई पैसे वाला है, दूसरा गरीब है, तो हम जो पैसे वाला हमारा दोस्त है उसे मशवरा देते हैं कि तुम्हें अपने भाई की जो है मदद करनी चाहिए. तो ये एक मशवरे का सेंटेंस है. इसको भी हम इसी तरह करेंगे जैसे ये क्या है, यू, उसके बाद शुड हेल्प मीन्स मदद योर ब्रदर मीन्स तुम्हारे भाई की, सॉरी BROTHER. यू शुड हेल्प योर ब्रदर. तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, ये हमने मशवरा दिया है. आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे. अतीक को अब सोना चाहिए. यानी हम जो है मशवरा दे रहे हैं कि अतीक को अब जो है सोना चाहिए. अतीक शुड स्लीप नाउ. अतीक को अब सोना चाहिए. तो फ्रेंड्स ये तीनों सेंटेंस जो हैं एडवाइस के सेंस में मैंने आपको सिखाए हैं, जिसमें हम जो है सामने वाले को जो है या थर्ड पर्सन सिंगुलर को जो है एडवाइस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं. तो फ्रेंड्स इन सेंटेंस को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है. मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव करता हूं. अतीक शुड नॉट. इसके लिए अलग से कोई भी जो है और हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब हम नहीं लाएंगे. नेगेटिव करते वक्त तो उसी शुड के साथ जो हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये शुड जो है ये मॉडल वर्ब है. ये शल जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म हम कह सकते हैं शुड, और इसलिए मॉडल वर्ब अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको और किसी ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते वक्त. वो जो मॉडल वर्ब खुद होता है वो नेगेटिव कर सकता है, इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस को कर देता है. तो हम कहेंगे अतीक शुड नॉट स्लीप नाउ. अब अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करें तो मॉडल वर्ब शुड को आगे लाकर रखेंगे. शुड अतीक स्लीप नाउ. क्या अतीक को अब सोना चाहिए, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे. एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखें तो लिखते वक्त उसके अंदर जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देनी है, ताकि सामने वाले को एकदम पता चल जाए कि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है. तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको शुड का एक और सेंस सिखाता हूं. यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस लिखा हुआ है तुम्हें टाइम पे आना चाहिए. तुम्हें टाइम पे आना चाहिए. यानी इस सेंटेंस में हम किसी को उसकी जिम्मेवारी का एहसास दिला रहे हैं, किसी को
उसकी जिम्मेवारी का एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। तो ये हम जिम्मेवारी का एहसास दिला रहे हैं उसे। नंबर 2, अब्बू आपको मुझे पैसे देने चाहिए। अब्बू से हम कहते हैं कि अब्बू आपको मुझे पैसे देने चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी पैसे कमाने के काबिल नहीं हूँ, तो लिहाजा ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है मुझे पैसे दें। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे, पापा यू शुड गिव मी और मनी। तो ये एक तरह से हमने जो है अपने वालिद साहब को जो है जिम्मेवारी का एहसास दिलाया है कि अब्बू आपको मुझे पैसे देने चाहिए। तो आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। नंबर 3 सेंटेंस हमारा है, आज कम गर्मी होनी चाहिए। आज कम गर्मी होनी चाहिए। अब इस जुमले से ये जाहिर हो रहा है कि आज गर्मी होने के जो इम्कानात कम होने चाहिए। यहाँ पे ये जो है पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि आज कम गर्मी होनी चाहिए। अब मे बी आज बारिश हुई हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि आज जो है गर्मी कम होगी। तो आज कम गर्मी होनी चाहिए। इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेट करेंगे, इट शुड बी लेस हॉट टुडे। आज जो है कम गर्मी होनी चाहिए। इसमें जो है प्रोबेबिलिटी, इम्कान जाहिर हो रहा है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, ये बैट इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ये बैट जितना महंगा है उतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये बैट जो है इतना महंगा हो सकता है। अब सपोज हमारा दोस्त कोई बैट लेकर आया और उसने बता दिया कि यार ये 5000 का बैट है, और हमें वहां पे उस चीज पे एतराज हो, एतबार ना होता हो, तो हम वहां पे जो है कह सकते हैं कि ये बैट इतना महंगा नहीं होना चाहिए। यानी हम उस बैट के इतनी प्राइस की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसकी इतनी प्राइस जो है होगी जितना मेरा दोस्त देकर आया है। तो यहाँ पे ये जाहिर हो रहा है कि शुड का इस्तेमाल जो है एक्सपेक्टेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए भी, इम्कानात के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बैट इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेट करेंगे, दिस बैट शुड नॉट बी सच कॉस्टली। ये बैट इतना महंगा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस शुड का जो है एक आखिरी सेंस समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, मुझे आसिफ को सजा नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपका सेंटेंस माजी के अंदर हो और उसमें आप जो रिपेंट करते हैं तो ये भी सेंटेंस जो है शुड के यूज से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब देखें इस सेंटेंस में मैंने कहा है मुझे आसिफ को सजा नहीं देनी चाहिए थी। सपोज मैंने माजी के अंदर आसिफ को या थोड़ी देर पहले आसिफ को सजा दी, अब मैं रिपेंट कर रहा हूं कि मुझे जो है आसिफ को सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम जो है शुड के यूज से करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो है हम रिपेंट करते हैं। इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे, आई शुड हैव। अब यहां पे ऐसे सेंटेंसेस जो माजी में हो तो हम वहां पे शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। शुड के साथ हैव, आई शुड हैव नॉट पनिश्ड आसिफ। मुझे आसिफ को सजा नहीं देनी चाहिए थी। आई शुड हैव नॉट पनिश्ड आसिफ। अब देखिए अगर आपका सेंटेंस माजी के अंदर है तो आप जो है शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जब हैव का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की जो है हम फर्स्ट फॉर्म के बजाय थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान में रखना कि जब हैव का इस्तेमाल करेंगे शुड के साथ तो फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। सपोज माजी के अंदर मैं किसी दोस्तों से या किसी लोगों से लड़ा था।
अब मैं रिपेंट कर रहा हूँ कि मुझे जो है माजी के अंदर वो एक्शन नहीं करना चाहिए था, मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम शुड से ही करते हैं, लेकिन साथ में हैव लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेट करेंगे, आई शुडंट। वहां पे हमने नॉट अलग से लगाया था, अब यहाँ पे हम जो है एक साथ लगा देते हैं, आई शुडंट हैव फॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू देम, मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए था, ये हम रिपेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको शुड के जो भी 2-3 सेंसेस थे, जो 2-3 सेंसेस में शुड का इस्तेमाल होता है, वो तमाम सेंसेस बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिए, समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है शुड के हवाले से जहन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको जो भी सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें उर्दू के अंदर चाहिए का इस्तेमाल होगा, तो फिर वो चाहे एडवाइस के अंदर हो, या प्रोबेबिलिटी के अंदर हो, या एक्सपेक्टेशंस के अंदर हो, या रिपेंट के हों, तो आप उन सेंटेंस को जो है बाआसान इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब नीचे मैंने यहाँ पे 3 से 7 तक कोई 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि मैं नहीं करूंगा, ये आपने करने हैं। दीज सेंटेंसेस आर एज एन एक्टिविटी, जैसा कि इस बेमामूल में जुमले देता रहता हूं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको आपने अपनी तरफ से जो है ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मशक करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को काबिल बनाती है। आप जितनी ज्यादा मशक करेंगे आप उतने ज्यादा काबिल बनते जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका जो शुड के हवाले से जहन है वो मुकम्मल क्लियर हो गया होगा, और शुड का कोई भी सेंस का सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप उनको बाआसानी जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त बालंदाज आपसे इजाजत लेगा, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टाटा।